डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एग्जामिनेशन का स्ट्रेस चल रहा होगा, बिजनेस स्टडीज़ के पेपर आपके नज़दीकी आ रहे हैं और आप ये वीडियो को वॉच कर ही रहे हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 23 मार्च तक मैं आपको मैक्सिमम वीडियो शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, बलूनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। आप एक एक करके उन्हें वॉच करें। सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सारी एग्जामिनेशन आने वाली वीडियो हैं। इस टॉपिक में आज मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को कवर कर रहा हूँ। ये एग्जाम में आती है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इनकी केस स्टडीज भी एग्जाम में आती हैं, इनको हम समझेंगे और केस स्टडी भी समझाएंगे। इस टॉपिक में आज मैं आपको कवर करूंगा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह सब चीजें बताऊंगा, एलिमेंट्स वगैरह भी डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं इनमें है क्या। सबसे पहले आता है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अगर मैं आपको एक शॉर्ट भाषा में बताऊं, डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है कि जो सुपीरियर होता है वो अपनी पावर अपने नीचे वाले जूनियर को ट्रांसफर कर देता है। तो जो टॉप लेवल का बंदा होता है वो अपनी कुछ पावर अपने मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ट्रांसफर कर लेता है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? इट रेफर टू सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप देखें तो इसमें क्या कह रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अपनी पावर को, मैनेजर पावर को टॉप लेवल मैनेजमेंट को कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कर रहा है और लोअर लेवल को। इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फॉर मेजर डिसीजन एंड फॉर्मिंग ऑल पॉलिसी रिटेन। तो आप ये देखें कि जो मेन पावर है, मेन अथॉरिटी है, वो अपने पास रखते हैं। टॉप लेवल एंड बैलेंस अथॉरिटी डेलीगेट टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गॉट सम शेयर ऑफ अथॉरिटी। जो टॉप लेवल है पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करते हैं, जो मेजर डिसीजन है वो अपने पास रखते हैं, बाकी जो छोटे छोटे काम होते हैं वो अपने नीचे लोअर लेवल वालों को, मिडिल लेवल वालों को और लोअर लेवल वालों को शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो टॉप लेवल वाला है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो अपने पास रखते हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग करना है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं रिलेटेड टू कंपनी, रिलेटेड टू बिजनेस, बेसिक। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जहां सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, वो पावर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, बट जनरली ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन इस चीजों को सेंट्रलाइज करती है। अब मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 4 ही लोग काम कर रहे हैं, तो वहां क्या सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, वहां एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही व्यक्ति बॉस है। तो इसको समझें, इट रेफर टू कंसंट्रेशन द डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। देखो यहाँ पे याद रखना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। सेंट्रलाइज इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइजेशन सुटेबल किसके लिए होती है? स्मॉल बिजनेस के लिए होती है। इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एट लोअर लेवल हैव लिमिटेड रोल इन डिसीजन मेकिंग, दे हैव जस्ट एग्जीक्यूट द डिसीजन टेकन एट द टॉप लेवल। तो सारी पावर क्या है? टॉप लेवल के पास है, बॉस के पास है, नीचे लेवल वालों के पास कोई पावर नहीं होती। उसकी एब्सेंसी में छोटे मोटे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं जनरल स्टोर में जाते हैं या एक छोटा सा क्या कहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई स्टोर होगा, वहां पे बॉस है, उसमें जो नीचे काम करने वाले कई लोग करते हैं। अब मान लेते हैं बॉस थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया, तो वो छोटे मोटे डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन टॉप लेवल के डिसीजन नहीं ले सकते वो ज्यादा। तो इसके लिए सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप मैनेजर के पास ही होती है। अब हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। इंपॉर्टेंस समझते हैं, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। तो डिसेंट्रलाइज क्या करता है? डेवलप करता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव। क्योंकि जब हम अपने सबऑर्डिनेट को हम जो कुछ देते हैं तो उनके अंदर एक मतलब अलग से फीलिंग से आती है। वो इनिशिएटिव होते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनिशिएटिव लेते हैं। इसीलिए उनके क्या कहते हैं, फीचर्स भी डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? सबसे पहली डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। जब हम सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस देंगे तो सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव लेगा और आगे काम करेगा। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब हम अपनी कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं और वहां के लिए कोई मैनेजर देखना चाहते हैं, तो हमें याद आता है कि यार किस सबऑर्डिनेट ने हमारा अच्छा काम किया था। तो इस तरह से वो फ्यूचर मैनेजर भी बन रहा है हमारे लिए। अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक बंदा चाहिए होता है। और ये मैनेजर स्किल्स हम देखते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जिसको हमने कुछ काम दिया था और उसने वो भी किया। क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब हम अपनी पावर
अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं कुछ पावर, और इंपॉर्टेंट काम हम अपने पास रखते हैं, तो हमको डिसीजन लेने बहुत आसान हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसमें हमें समय नहीं लगता, क्विक लेते हैं। रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, जब अपनी पावर को हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो हमारे को क्या हो जाता है, टॉप लेवल को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे काम है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब मिडिल लेवल और लोअर लेवल संभाल रहा है। बेटर कंट्रोल, कंट्रोलिंग अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या होता है, की रिजल्ट एरिया पे पहुंच जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उनको हम देखते हैं, तो बेटर कंट्रोल हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, और हम ऑर्गेनाइजेशन हमारी ग्रोथ करती है। तो मैं समझता हूँ आपको बेटा समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। फिर भी मैं इसको आज कम्युनिटी ऐप में इसके फोटो क्लिक करके वहां पे डाउन कर दूंगा, डाल दूंगा, आप उसको वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी और अच्छी वीडियो इसमें आपको और मिलेगी ऑर्गेनाइजिंग में, तो उसको देखना ना भूलें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूं। और अप टू एग्जाम तक मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडीज में भी। अकाउंट्स में मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा किसी भी चीज को समझने के लिए, कैश फ्लो का हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें किसी भी वीडियो को, क्योंकि हर एक वीडियो का लिंक किसी न किसी वीडियो के साथ मेरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स क्लासेस।